हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से, प्रत्येक क्रिया के बराबर वो विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन के पहला नियम कहता है। ऑप्शन बी है न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है। ऑप्शन सी है न्यूटन का तृतीय नियम कहता है। एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये न्यूटन के तृतीय नियम कहता है। मतलब अगर कोई इंसान किसी चीज को पीछे की ओर धकेलता है तो वो जो वस्तु है ना उस इंसान को आगे की ओर धकेलेगा। मतलब उस पे जितना फोर्स वो लगाएगा पीछे तरफ, वही वस्तु उस इंसान पे आगे तरफ सेम फोर्स लगाएगा, बट डायरेक्शन चेंज रहेगा। अगर इसका वैल्यू एफ है तो इसका वैल्यू माइनस एफ होगा। ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू माइनस एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन गति के किस नियम से के कारण संभव होता है? तो ये तृतीय नियम के कारण संबंध होता है। देखिए, जल में आप हाथ से और पैर से पानी को पीछे धकेलते हो तो पानी आपको आगे की ओर धकेलता है, फिर आप पानी को पीछे धकेलते हो, फिर पानी आपको आगे की ओर धकेलता है। मतलब जितना फोर्स से आप पानी को पीछे धकेलेगे पानी उतना ही आपको आगे धकेलेगी, और इस तरह से आप तैरोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम न करे, ये कथन किसका है? ऑप्शन है न्यूटन का, ऑप्शन बी आइंस्टाइन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज एंड ऑप्शन डी गैलीलियो। तो ये जो कथन है ये न्यूटन का है, और न्यूटन के नियम के अनुसार है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है, ठीक है। तो उन्होंने पहले नियम पे ये बताया था। नेक्स्ट है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। एक देखना बल की परिभाषा और एक में देखना बल का एक्सप्रेशन, ओके। तो बल का गणितीय सूत्र अगर पूछा जाए तो वो अलग होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया बल की परिभाषा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का अलग अलग नियम होगा, ओके। तो न्यूटन के गति के किस नियम के अकॉर्डिंग ये आएगा? तो ये आएगा गति के पहले नियम में, ठीक है। गति के पहले नियम में बल की परिभाषा आपको आएगी, ओके। और जो दूसरी की मैं बात कर रहा हूँ वो गति के दूसरे नियम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ओनली परिभाषा पहला पे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? मतलब वो कोई भी परिवर्तन को विरोध करना चाहेगी। ऑप्शन ए गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी कुछ भार, एंड ऑप्शन डी अक्रियता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जड़त्व, इनर्सिया। जो इनर्सिया होती है ना वो क्या चाहती है कि अगर कोई मतलब वस्तु यहाँ पे जमीन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो कोई भी अगर बाह्य बल उस पर लगे तो वो उस बल का अपोज करेगी, ठीक है। मतलब अगर इस पे आप 1 न्यूटन बल लगा रहे हो तो वो भी आपको 1 न्यूटन बल लगा के उस बल को निष्क्रिय कर देगी और वो अपने जगह से हिलेगी नहीं, ठीक है। लेकिन हिलेगी कब? मान लो इसका कैपेसिटी है 1 न्यूटन बल को निष्क्रिय करने की, लेकिन यहाँ पे कोई इंसान उसको 2 न्यूटन बल के साथ फोर्स लगा दिया, ओके। अब ये 1 न्यूटन बल का अपोज तो जरूर करेगी। अब 1 न्यूटन बल का अपोज किया, 2 न्यूटन लगा, 1 न्यूटन का अपोज किया, इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन प्लस में आ गया। मतलब जो इंसान 2 न्यूटन लगाया था ना उसका 1 न्यूटन को उन्हें अपोज करके ख़त्म कर दिया, और उसका 1 न्यूटन बल अभी भी ज़्यादा है उस वस्तु से, और उस ज़्यादा बल की वजह से ये वस्तु आगे खिसक जाएगी, ठीक है। और अगर उस इंसान का बल इस वस्तु से कम होगा तो वो हिलेगी भी नहीं। इसी को बोला जाता है जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन से, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम बोला जाता है। इसी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, ऑप्शन बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, ऑप्शन सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, एंड ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। घोड़ा आगे कैसे बढ़ता है? घोड़ा आगे कैसे बढ़ता है? तो घोड़ा खुद से आगे नहीं बढ़ता है, घोड़ा खुद से पृथ्वी को पीछे धकेलता है। वो तो ऑपोजिट चलता है, वो पृथ्वी को पीछे की ओर धकेलता है, बदले में पृथ्वी घोड़े को पैर को ना आगे की ओर धकेलेगा, और इस वजह से घोड़ा आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो घोड़ा कभी आगे नहीं बढ़ता, पृथ्वी उसको आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से,
चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, झटका लग जाता है। ये किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन्स का फर्स्ट नियम, ऑप्शन सी न्यूटन्स का सेकंड नियम एंड ऑप्शन डी न्यूटन का थर्ड नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन का फर्स्ट नियम। न्यूटन का फर्स्ट नियम में आता है जड़त्व, इनर्शिया, और उसमें मैंने बोला था वो हर एक बल को अपोज करेगी। अब बस जो है ना अचानक ब्रेक लगा दी और न्यूटन का ये जो जड़त्व है ना, जड़त्व की वजह से इसका जो आपका ये देख रहे हो ये बस के साथ सटी हुई है और बस गतिशील है, तो ये वस्तु और ये इंसान भी गतिशील होना चाहेगी। अचानक बस के ब्रेक लगने से बस का ये जो पार्ट है ये रुक गई, लेकिन इस वस्तु का, इस इंसान का जो ऊपर वाला पार्ट है मतलब पूरा शरीर है, ये अभी भी गतिशील है और गतिशील होने की वजह से जड़ तो उसको गतिशील रखना चाहेगा, लेकिन उसको गतिशील रखने के लिए जितना बल चाहिए, मान लो 2 न्यूटन चाहिए, उससे ज़्यादा वो बस ब्रेक लगा के उसको पकड़ने में लगा दिया। मतलब ये इसको भगाने में 2 न्यूटन लगा रहा है और बस उसको पकड़ने में मान लो 10 न्यूटन लगा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, 8 न्यूटन का बल ज़्यादा लग गया उस बस के द्वारा उस इंसान पे, और इसलिए उस इंसान को ज़बरदस्ती रोक दिया गया और रोकने की वजह से वो आगे की ओर झटका लग गया उसको, ठीक है, क्योंकि उसको 2 न्यूटन बल के झटका लगेगा। नीचे 10 न्यूटन ऊपर 2 न्यूटन, तो 10 न्यूटन उसको पकड़ के रखा था। आप तो देखना नीचे से कभी हिलोगे नहीं, आप उसको पकड़ के रखेगा, लेकिन 2 न्यूटन का आगे की ओर आपको झटका लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रॉकेट किस कार्य प्रणाली के सिद्धांत पर काम करती है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या फिर आर्किमिडीज सिद्धांत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट में क्या होता है, रॉकेट में क्या होता है, बहुत सारे फ्यूल भरा होता है, ठीक है, बहुत सारे फ्यूल भरा होता है, और ये जो फ्यूल है ना जलती है तो वो इस तरफ प्रेशर लगाती है। फ्यूल जो है ना जल के नीचे की ओर प्रेशर लगाती है। वो जो फ्यूल जब जलती है, हाइड्रोजन जो भी होती है, वो रॉकेट को नीचे की ओर धक्का लगाती है, नीचे की ओर प्रेशर लगाती है। इस वजह से एक प्रेशर ऊपर की ओर लगता है, न्यूटन का तीसरा नियम के अकॉर्डिंग वो नीचे की ओर लगाती है, वो उसको ऊपर की ओर लगाती है, इस वजह से रॉकेट ऊपर जाता है। और दूसरा रीजन क्या है, रॉकेट जब स्टार्टिंग में रहता है तो वो बहुत भारी रहता है क्योंकि उसमें फ्यूल भरा हुआ रहता है, ठीक है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है। अब धीरे धीरे इसका वेट घटते जाएगा, फ्यूल जलते जाएगा, वेट घटते जाएगा, और वेट घटते जाएगा तो ये हल्का होती जाएगी और हल्का होती जाएगी। तो ये 1 न्यूटन बल नीचे की ओर लगा रही है तो वेटेड के साथ, और ये जब इसको ऊपर की ओर लगाएगी 1 न्यूटन, तब इसका वेट हल्का हो जाएगा। इस वजह से वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और जितना वो नीचे धकेलेगी ना उससे कहीं ज़्यादा वो ऊपर भागेगी। इस तरह से रॉकेट बहुत ही स्पीड आगे भागती है। और जेट इंजन में क्या होता है, उतना स्पीड नहीं होता रॉकेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें वेट घटता नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका होती है। यह भी हमारा किसकी वजह से होता है, जड़त्व के वजह से होता है। लेकिन जड़त्व भी आपको चूज करना है कौन सा जड़त्व, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग विश्राम जड़त्व, ठीक है, विश्राम जड़त्व की वजह से ऐसा होता है क्योंकि वो इंसान विश्राम अवस्था में, जड़त्व में उसको पकड़ी हुई है, और अचानक चलने से विश्राम जड़त्व उसको झटका देकर आगे गिरा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट का एक खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को अपने हाथों को पकड़ के पीछे की ओर खींचता है। ऐसा क्यों करता है, तो बॉल जैसे ही खिलाड़ी के हाथ में आई वो डायरेक्टली वहाँ पे उसको रुका देगा, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो उसके हाथों में चोट लग जाएगी। वो क्या करेगा, उसको पकड़ के हाथ को थोड़ा नीचे या पीछे की तरफ ले जाएगा। इससे मतलब किस से बचा जा सकता है, तो ऑप्शन है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ऑप्शन बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, ऑप्शन सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, एंड ऑप्शन डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। मतलब देखो बल जो आ रही है उसके हाथ में, वो तो गतिशील अवस्था में और अचानक उसको रोक दिया गया, तो बल में जो इनर्शिया, जो जड़त्व लगी है, वो जड़त्व क्या करेगा, उसको तो गतिशील रखने की कोशिश करेगी, उसको तो नीचे की ओर भगाने की कोशिश करेगी, लेकिन हाथ उसको अचानक रोक दिया तो हाथ को क्या करना पड़ेगा, उस बल के द्वारा लगाया गया फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इस वजह से आपके हाथ में झटका लग सकती है। तो इंसान क्या करता है, इसको पकड़ के और फिर इसको ना जितना दूर इसका इनर्शिया, जड़त्व का जितना दूर इसका कैपेसिटी है, यहाँ तक जाने की कैपेसिटी है, तो वो हाथ को, उस बॉल को पकड़ के हाथ को यहाँ तक ले आता है, मतलब उसको उसके जड़त्व तक ले जाता है और उसको सेटिस्फाइड कर देता है। चलो आपको यहाँ तक जाना है तो मैंने आपको यहाँ तक ले आया, और उसका जो जड़त्व यहाँ पे आके 0 हो जाती है, और फिर बल विश्राम अवस्था में आ जाती है और रुक जाती है और झटका भी नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बल गुणनफल है किसका, ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी भार और वेग का, एंड ऑप्शन डी भार और त्वरण का।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, बल जो होते हैं वो एफ होते हैं, फोर्स होते हैं, और ये जो होते हैं ना एम इंटू ए होते हैं। ठीक है, एम इंटू ए क्यों होते हैं? तो इसको अगर हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है त्वरण का, एक्सेलरेशन का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब भी ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता है, जब ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटता बराबर लगता है तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पे m होगा। ठीक है, कांस्टेंट मीन्स कभी वो चेंज नहीं होगा। तो ये m जो है ना कांस्टेंट है, ये द्रव्यमान कांस्टेंट है, इसीलिए बल इज इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, ए क्या है, त्वरण है, m द्रव्यमान है। तो m कांस्टेंट है और a वेरिएबल है, और इन दोनों का प्रोडक्ट फोर्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में क्या उपस्थित होता है? ऑप्शन ए, पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन बी, भार घट जाता है जबकि मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सी, भार में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी, मात्रा एवं भार दोनों में कमी आती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भार घट जाता है किंतु मात्रा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, किसी का भी वेट जो होता है ना वो होता है mg। ठीक है, वेट होता है। अगर आपका 60 kg वेट अगर बोला जाए है तो इसका मतलब आपका m इंटू जी मिलाकर 60 kg है। ठीक है, और इसमें से m जो है ना, ये हमने अभी बताया फोर्स के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होता है। ये m कभी चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं कर सकता है। चेंज क्या होगा, ये g। ठीक है, अब पृथ्वी पे इस g का मान होता है 9.8, चंद्रमा पे इसका मान कुछ और होता है 1/6, मतलब इसको घटा दो थोड़ा सा, चंद्रमा पे कम होता है। अब मान लो यही mg वाला एक इंसान, यही 60 kg वाला एक इंसान चंद्रमा पे गया, वहाँ पे जो होगा ना वहाँ पे भी mg लगेगी, लेकिन ये m तो फिक्स रहेगा, g चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए उस इंसान का 60 kg था तो m मान लीजिए 10 था और g कितना था, 6 था। ठीक है, तब तो 60 kg हुआ है, 10 इंटू 6। अब वहीं यहाँ पे आया तो m तो उसको 10 रह ही गया और g उसका 1 हो गया। ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा का g 1 है, तो यहाँ पे उसका वेट कितना हो जाएगा, 10 kg, और यहाँ पे देखो उसका कितना था, 60 kg। तो ये 60 से 10 क्यों हुआ, इस g की वजह से हुआ, इसलिए बोला जाता है 1/6 हो जाता है पृथ्वी का, वो 1/6 g होता है। ठीक है, m नहीं होता है, तो उस g की वजह से चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो g का मान क्या होगा? भूमध्य रेखा, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का ये एकदम बीच वाला भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ से हम लोग ध्रुव की ओर जा रहे हैं। ध्रुव मीन्स आप मान के चलो ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, अब मान के चलो, तो या तो इधर जाओ या तो इधर जाओ, पृथ्वी के एकदम छोर पे जाओ। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, ये नॉर्थ साउथ पोल बना तो पृथ्वी मान लो ये है, ये विषुवत रेखा है। ठीक है, ये सही होगा। अगर आप ऊपर की ओर जाओगे नॉर्थ पोल या फिर आप साउथ पोल की तरफ जाओगे तो क्या चेंज होगा? ऑप्शन है, आपका जो जी का मान है ना वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन भी घट जाएगा, ऑप्शन से वही बना रहेगा ना। ऑप्शन भी 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। ठीक है, जी का मान यहाँ पे जी का मान कम होता है और यहाँ पे जी का मान ज़्यादा होता है। यहाँ पर भी जी का मान ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जितना होता है यहाँ भी उतना बराबर होगा, क्योंकि ये भी नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। पोल पे जी का मान बराबर होगा, लेकिन जैसे जैसे पोल से वो बीच की ओर आएगा जी घटते जाएगा, और ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो भी जी का मान घटेगा, और यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट बीच पे आके जी का मान सबसे कम होगा। अगर आपका वेट 60 kg है यहाँ पे, तो आप यहाँ जाओगे तो आपका वेट बढ़ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, शरीर का वजन, ऑप्शन ए पृथ्वी के सतह के सभी जगह पे एक समान होती है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होती है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है, एंड ऑप्शन ए मैदान की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होती है। तो अभी का क्वेश्चन हमने यही डिस्कस किया था कि जो आपका वेट है ना वो ध्रुवों पर अधिक हो जाएगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है, और जी जब मल्टीप्लाई होगा एम के साथ तो आपका वेट भी बढ़ जाएगा, और विषुवत रेखा पे सबसे कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा पर काफ़ी सतह पर अधिक ऊंचाई तक उछल सकता है। मतलब अगर आप पृथ्वी पर छलांग लगाओगे तो 1 मीटर आप उछल सकते हो, चंद्रमा पर छलांग लगाओगे तो आप शायद 3 मीटर उछल सकते हो। इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए, चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, ऑप्शन बी, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, ऑप्शन सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होती है, एंड ऑप्शन डी, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होती है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम होता है। अब देखो, आप उछल रहे हो पृथ्वी पर,
और जैसे आप यहाँ तक पहुँचे ना, आप और भी आगे जा सकते थे, लेकिन एक फोर्स आपको खींच के वापस यहाँ ले आई। वो फोर्स का नाम क्या है? जी है। ठीक है। अब हमने बोला कि पृथ्वी का जी होता है वो चंद्रमा से ज़्यादा होता है। अब आप पृथ्वी पे उछल रहे हो तो 1 मीटर जा रहे हो, क्योंकि आपको जी जो है ना ज़्यादा फोर्स से नीचे खींच रही है। अब आप चले गए चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे जी का वैल्यू कम होता है, ये जी कमज़ोर होती है। अब यहाँ पे आप उतना ही बल लगा रहे हो जहाँ पे वहाँ पे 1 मीटर गए थे ना, तो यहाँ पे वही बल लगाओगे तो आप 3 मीटर तक चल जाओगे, तब जाके ये जी आपको खींच पाएगी, क्योंकि जी का मान वैल्यू कम होती है। जब जी स्ट्रांग होगा तब आपको कम जाने देगा, जी जब वीक होगा तो आपको ज़्यादा ऊपर तक उछलने देगा। और यही रीजन है चंद्रमा पर आप लंबी लंबी छलांग लगा सकते हो और बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसा हो जाएगा अगर पृथ्वी में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल या फिर 0 जूल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0 जूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देते पर उसे विस्थापन करने के लिए असफल रहता है, तो वो क्या कर रहा है? ऑप्शन ए कोई भी काम नहीं कर रहा, ऑप्शन बी ऋणात्मक काम कर रहा है, ऑप्शन सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, एंड ऑप्शन डी अधिकतम कार्य कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, या फिर शक्ति संरक्षण हेतु, या फिर स्थायित्व बढ़ाने के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए। ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन से, पिसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न भी यही है कि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, और जब भी गुरुत्वीय पॉइंट जो होता है ना एकदम बीचों बीच रहेगी आधार से, तो वो वस्तु कभी नहीं गिरेगी, चाहे वो झुका हुआ हो या फिर कुछ भी हो। वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।